दिन की शुरुआत अगर पॉजिटिव वे में अच्छी अच्छी बातों को सोचकर और ताज़ी ताज़ी हवा में सांसें लेकर होती है तो दिन आपका वैसे ही अच्छा हो जाता है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो सुबह के अराउंड 5 सवा 5 बजे के लगभग मैं उठ गई थी और उसके बाद सबसे पहले मैं आई अपनी बालकनी में और वहाँ आकर मैंने अपने पौधों को निहारा। पौधों को निहारने के बाद में मैं लग गई थी अपनी दिनचर्या में। तो सबसे पहले मेरी दिनचर्या जो शुरू होती है वो होती है एक्सरसाइज से। तो सबसे पहले तो मैंने थोड़ी सी वॉकिंग की। वॉकिंग करने के बाद मैं लग गई हूँ अपनी डेली एक्सरसाइज में। तो मैं हमेशा रोज़ कोशिश करती हूँ कि रोज़ मॉर्निंग में ही कर पाऊँ। तो मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज करती हूँ और अगर किसी कारण से मॉर्निंग में समय नहीं मिल पाता है तो मैं एक टाइम दिन में ज़रूर करती हूँ। खाना खाने के 1 घंटे बाद आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत करे बिना, पसीना बहाए बिना आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप चाहते हैं अपना वेट लॉस करना तो भाई थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो मैं रोज़ 2-2 अटैम्प्ट, 2-2 सेट एक्सरसाइज की ज़रूर करती हूँ। और ये जो एक्सरसाइज फ़िलहाल मैं कर रही हूँ, ये स्ट्रेच इस तरह से बॉडी को जब करते हैं तो इससे आपके पेट की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। पहले इसको थोड़े से टाइम से शुरू करें और फिर धीरे धीरे 1 मिनट तक लेकर जाए। बहुत अच्छा योगा है, बहुत अच्छी। बाबा रामदेव से लेकर शिल्पा शेट्टी तक इस एक्सरसाइज को करती है। तो पहले मैंने सीधा किया और फिर मैं साइड से भी इस तरह से अपनी बॉडी को उठाती हूँ। इससे क्या होता है, पेट की जितनी भी मांसपेशियाँ हैं उनमें सब में खिंचाव आता है। तो बस मैं दोनों साइड से करती हूँ। बाकी मैं जंपिंग भी करती हूँ और जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ वो सब आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस चैलेंज के दौरान हम पहले दिन अपने वेट को चेक करेंगे, उसके बाद 10 दिन बाद वेट चेक करेंगे और फिर करेंगे हम 21 डे को। तो जर्नी के दौरान हम 3 बार अपने वज़न को चेक करेंगे। तो आज का जो मेरा वेट है वो 63,500 है। तो अब करते हैं नाश्ते की तैयारी। एक्सरसाइज मेरी हो गई थी और एक्सरसाइज होने के बाद में मेरा सबसे पहली जो प्रायोरिटी रहती है वो रहती है बेटे के लिए लंच बनाने की। तो आज मैं लंच में उसके लिए बना रही हूँ आलू के पराठे, क्योंकि अराउंड 7:15 साढ़े 7 बजे तक उसे निकलना होता है। तो मैं सबसे पहले उसके लिए नाश्ता बनाती हूँ। बेसिक काम जो मेरे होते हैं सुबह के, झाड़ू पोछा वगैरह, वो सब मैं पहले ही निपटा लेती हूँ एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद में। और उसके बाद मैं पहले मैं नहाती हूँ और नहाने के बाद में फिर मैं आती हूँ किचन में। तो यहाँ पर आलू के पराठे की फीलिंग मैंने तैयार कर ली है। थोड़ी सी प्याज डाली है और बेसिक से मसाले डाले हैं। प्याज भी मैं कम ही डालती हूँ उसके लिए, क्योंकि वो प्याज नहीं खाता है, उसको नहीं पसंद है। तो बेसिक मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। साथ में मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट। आटा मैंने पहले से ही लगा लिया था। तो यहाँ पर आज क्या है कि घी जो है वो थोड़ा सा कम है, तो मैंने सरसों के तेल को तवे पर पका लिया है। और इस तरह से सरसों के तेल को पकाकर जब हम पराठे बनाते हैं तो पराठे बिल्कुल एकदम वाइट से आते हैं। बिल्कुल जब हम कच्चा तेल लगाते हैं तो कच्चा तेल लगाने के बाद में वो पीले हो जाते हैं। बट अगर हम इस तरह से तेल को पका के और फिर पराठे के ऊपर ऑयलिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छे पराठे आते हैं। और मैंने हाथ से ही पराठे बनाए,
देखो कितने फूले फूले पराठे यहाँ पर मेरे तैयार हुए हैं। और साथ में मैं उसको अब नाश्ता दे देती हूँ, थोड़ी सी दही जो मैंने पहले ही बना कर रखी थी। नाश्ता उसका हो गया है तो मैं भी नहा धो ली थी और ये मेरा दिन का फर्स्ट मील है। तो मैंने यहाँ पर पपीते कट कर लिए थे और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बैठकर आराम से यहाँ पर नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में कुछ हल्का फुल्का ही लिया जाए, क्योंकि अगर मतलब एक्सरसाइज वगैरह करने का फिर मुझे नहीं लगता कि कोई बेनिफिट रहता है। तो थोड़ा सा हल्का हल्का ही आपको खाना होता है, तभी आपकी जो वेट लॉस जर्नी है वो अच्छी चलती है। तो बस जी यहाँ पर मैंने नाश्ता कर लिया है और उसके बाद मैं अपने बेसिक कामों को निपटाऊंगी। उसके बाद मैंने खाना वगैरह बनाया, अपने सारे काम निपटाए, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। तो फिर अब मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़, अपने किचन की साफ़ सफाई करने के बाद में। और थोड़े से और काम बचेंगे क्योंकि कपड़े वगैरह धुलने भी होते हैं और सारे ही काम करने होते हैं दिन के, तो जो बेसिक होते हैं, जिनके बिना आपकी दिनचर्या, एक हाउसवाइफ की दिनचर्या कभी पूरी नहीं होती है। तो बस जी अपनी उन्हीं कामों को मैं निपटा रही हूँ और आशा है मेरी वीडियोस आपको थोड़ी बहुत पसंद आती होगी। और वीडियोस अगर थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और इसी तरह से अच्छे अच्छे व्लॉग मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती रहूँ। तो उसके लिए आप सबको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मुझे अप्रिशिएट करने के लिए एक छोटा सा लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बेटे को स्कूल से लाने के बाद में मैं उसके साथ कर रही हूँ दिन का लंच। तो ये मेरा सेकंड मील है और छोले की मैंने सब्ज़ी बनाई थी। एक रोटी मैंने जब हस्बैंड ऑफिस गए थे 10:30 बजे के लगभग, उस समय खाई थी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। तो बस यहाँ पर मैं अपने बेटे के साथ में खाना खा रही हूँ और कोशिश मेरी यही रहती है कि जो एक समय का खाना है मैं अपने बेटे के साथ आराम से खा सकूँ। तो थोड़े बहुत समय आराम करने के बाद में सर में बहुत तेज़ दर्द था, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न था। तो मैं यहाँ अपने लिए बना रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी। तो आज ब्लैक कॉफ़ी इंजॉय करूँगी। उसके बाद बारी आ गई है शाम के खाने की। तो शाम के खाने में आज बने हैं ओट्स, नमकीन और सोया बड़ी डालकर। तो यहाँ पर मैंने फ्रांस बीन्स की फलियाँ और सोया बड़ी इसके अंदर ऐड की है। और बहुत ही अच्छी इस तरह से आप वेट लॉस जर्नी में इस तरह की डाइट जब लेते हैं और 32 बार फार्मूला से इस तरह से आप खाना खाते हैं, तो धीरे धीरे डेली एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो आपकी जर्नी बहुत अच्छे से चलती है। और बस जी आज के ब्लॉग में इतना ही। मैं करती हूँ अपने खाने को एंजॉय। तो ब्लॉग की करते हैं यहीं पर एंडिंग। आशा है वीडियो आपको थोड़ी बहुत पसंद आएगी। तो मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।